नमस्कार। आज हम लोग कंपनी गार्डन के नर्सरी सेक्शन में आए हैं। सोचा था कि यहाँ आकर के हमें कुछ पौधे मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ आके देख रहे हैं, हम तो इस मुग्ध हो रहे हैं इस साइकस के पेड़ पर ही। ये बहुत पुराना पेड़ है और इसकी ब्रांचेस इतनी मोटी मोटी हो गई कि नीचे सहारा देने के लिए दीवार बना दी गई। तो यहाँ आके लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी के जो सच होते हैं वो पेड़ पौधे की जिंदगी में भी लागू होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये साइकस है विदेशी, और इस साइकस के ऊपर चढ़ गई है बहुत सारी कंदूरी की बेल। कंदूरी की बेल तो हमारी लोकल बेल है, तो यानी यहाँ पूरा फ्यूजन हो रहा है, एक विदेशी साइकस और अपनी देसी कंदूरी। और आज ये हमने देखा, ये हम बचपन में इसको चीरा मीरा कहते थे, और अब पता चला कि इसके दो नाम और भी हैं, बालसम और गुल मेहंदी। और इसके जो छोटे छोटे ये बीज हैं, ये दाने से इनको तोड़ करके हम लोग कानों में पहन लेते थे। लेकिन एक बात महसूस कर रही हूँ मैं कि खुशबू का पौधा बहुत कम है। अधिकतर ऑर्नामेंटल हैं, सजावटी पौधे हैं, विदेशी पौधे हैं। न तो हमारा हर सिंगार है यहाँ, न जूही चमेली है, न खुशबू वाला गुलाब है। ऐसा क्यों है? ये हमारी जिंदगी से देसी पेड़ पौधे कहाँ चले गए? ये देसी पौधे जो हमारी धरती के पौधे थे, जो इंडिजिनस पौधे थे, उन्हें तो हमने कहाँ खो दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ श्यामा तुलसी मिल गई मुझे। एक बार हम बहुत पहले दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में गए थे। बहुत ही खूबसूरत पार्क था, फूलों से लदा हुआ था, लेकिन खुशबू बिल्कुल नहीं थी। वहाँ जितने भी फूल थे वे सजावटी फूल थे, रंग बिरंगे थे, लेकिन उनमें खुशबू नहीं थी। बहुत पहले एक गाना सुना था, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल फूल अरे फूल, खुशबू कहाँ से लाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कागज के फूल नहीं है, वास्तविक फूल है, लेकिन खुशबू नहीं है। तो खुशबू कहाँ गायब कर दी हमने अपनी जिंदगी से? हमारे देसी फूल कहाँ गए? हमें अपने देसी फूलों की तलाश थी। हमें अपने देसी फूल को लाना चाहिए। हमारे देसी फूल हमारे पूरी मन, आत्मा, हमारी पूरी शारीरिक संरचना को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, के साथ जुड़ते हैं। अभी गुड़हल भी देखा तो वो हाइब्रिड गुड़हल है। अभी सामने सिंबल का पेड़ भी देखा तो वो भी विदेशी सिंबल है, सेमल यानी कि। और हमारे देसी सेमल की तो सब्जियां बनती हैं, लेकिन इस विदेशी सेमल की सब्जी नहीं बनती है। तो हमारी जिंदगी से कहीं कुछ गायब हो रहा है। उन्हें देखो भाई, उन्हें पकड़ो, उन्हें जमा करो। मैंने यहाँ पूछा भी कि भाई खुशबू का कोई तो पौधा दे दो, लेकिन मुझे एक मोगरा मिला। हाँ, एक छुई मुई मिली, लेकिन वो खुशबूदार तो नहीं है, लेकिन जिसको लाजवंती भी कहते हैं और छुई मुई भी कहते हैं, वो मुझे मिल गई। हम लोग अपने देसी पेड़ पौधे, फूलों के ही नहीं, फलों के भी, सब्जियों के भी देसी पेड़ पौधे कब लाएंगे, कब अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे? बहुत ज्यादा विदेशी और दूसरे जगह की मिट्टी के पौधे अगर हम यहाँ लगाते रहेंगे तो हमारी अपनी जो बुनियादी चीजें हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। हमारे देश की मिट्टी में जो चीज ज्यादा बढ़िया से उगेगी वो चली जाएगी। और ये बात खाली फूलों, फलों और पौधों पे ही नहीं लागू हो रही है, हमारे विचारों पर भी लागू हो रही है, हमारी संस्कृति पर भी लागू हो रही है, हमारे साहित्य पर भी लागू हो रही है, हमारी भाषा पे भी लागू हो रही है। फ्यूजन अच्छी चीज है, लेकिन वो फ्यूजन भी तभी कारगर होगा ना जब आप भी डट के खड़े होंगे, तभी तो सामने वाले के साथ ज्यादा अच्छी तरह फ्यूजन कीजिएगा। ये सारी बातें यहाँ आज नर्सरी में मुझे समझ में आ रही हैं। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।